बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुहिब्बान उर्दू तेलंगाना का इजलास मीडिया प्लस में मुनक्किद हुआ। जनाब मोहतरम अज़ीज़ पाशा साबिक़ा मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट की सदारत में और उर्दू के प्रोफेसर्स, स्कॉलर्स और साबिक़ा समझिए कि हेड मास्टर्स और उर्दू से वाबस्ता मुख्तलिफ़ जमातों के ज़िम्मेदार और उर्दू एकेडमी के साबिक़ा चेयरमैन और फिर वाइस चेयरमैन, ये सारे समझिए कि लोग आज के इजलास में शरीक रहे और तेलंगाना में उर्दू के मौजूदा मौक़िफ़ और उसके तरक्की के लिए गौर व फ़िक्र किया गया। इजलास ने महसूस किया कि तेलंगाना में उर्दू ज़बान को एक दानिस्ता तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। उर्दू ज़बान को ख़त्म करने की साजिशें की जा रही है और फिर उर्दू टीचर्स के अपॉइंटमेंट, डीएससी का मसला और उर्दू स्कूल्स का मसला, टिमरीज़ का मसला और फिर यूनिवर्सिटीज़ में उर्दू ज़बान के प्रोफेसर्स की अदम दस्तयाबी और उर्दू का सेक्शन ही बाज़ यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है, ये सारी बातें डिस्कशन में आई हैं। और उसके अलावा उर्दू की हमारी समझिए कि कुछ जायदादें भी हैं। इदारे अदबियात उर्दू है, उर्दू घर है और फिर इदारे अदबियात उर्दू की बिल्डिंग भी है और फिर उसकी कुछ ज़मीन का मसला भी बहरहाल आया है। कुछ अदालत के कागज़ात वग़ैरह भी सामने आए हैं। तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी एक बनाई गई है। वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से अब्दुल अज़ीज़ साहब जो एमपीजे के सदर हैं वो समझिए ज़िम्मेदार रहेंगे। उसमें वकला हैं और उर्दू के ज़िम्मेदार फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में हैं। और उसके अलावा पूरी रियासत में जिद्दोजहद के लिए एक समझिए कि बड़ी कमेटी बनाई गई है और वो कमेटी उर्दू रियासत में उर्दू के मुस्तहक़ मुक़ाम और उर्दू के निफास और उर्दू ज़बान की तरक्की और उसकी इशाअत के लिए काम करेगी। जो अज़ीज़ पाशा साहब की ज़ेर निगरानी वो कमेटी रहेगी और उस कमेटी के पूरे खदोखाल को तय किया जाएगा। बड़े एहतजाज भी की ज़रूरत पड़ जाए या जो भी मूवमेंट समझिए कि हो, उसके लिए कोशिशें की जाएगी। तो आज के इजलास में ये तय हुआ है और ये कमेटी जो बनी है, ये कमेटी पूरी रियासत में उर्दू के लिए दौरा भी करेगी और उर्दू के मुस्तहक़ मुक़ाम के लिए सारे लोगों को जोड़ेगी और ज़रूरत पड़ने पर एक बड़ा एहतजाज भी समझिए कि जो बड़ी कमेटी है ये कमेटी करेगी। इदारे अदबियात उर्दू और उर्दू जायदादें, ये सारी चीज़ों के लिए जनाब अब्दुल अज़ीज़ साहब की एक सब कमेटी बनी है। वो कमेटी से कहा गया है कि 15 दिन में आप इजलास करें और फिर फैक्ट जो है बाज़ाब्ता समझिए कि आप उस पर लोगों से मिलें या जो भी समझिए कि तरीक़ेकार कमेटी तय कर लेगी सब कमेटी, वो कमेटी समझिए 15 दिन के अंदर रिपोर्ट दे या मरकज़ी कमेटी को और मरकज़ी कमेटी स्ट्रैटेजी पर गौर करेगी। बहरहाल उर्दू ज़बान की तरक्की और इशाअत के अहम फ़ैसले आज के इजलास में हुए हैं और इंशाअल्लाह इसकी अमलावरी के लिए सर तोड़ की जिद्दोजहद की जाएगी। और समझिए कि हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारा इंटरेस्ट सिर्फ़ उर्दू है और कोई सियासत में किसी को तनक़ीद करना या कुछ करना नहीं है। एक और अहम बात आज के उसमें हुई कि उर्दू एकेडमी का चेयरमैन रियासती हुकूमत अपॉइंट करती है, वो नॉन पॉलिटिकल हो, सियासी बाज़ाबातकारी का अड्डा ना बने। उर्दू के किसी समझिए स्कॉलर को और एडमिनिस्ट्रेटर को उर्दू एकेडमी का चेयरमैन बनाना चाहिए। शुक्रिया। अब आप तक पहुँचेगी उर्दू में? देखिए, उर्दू को तो हम मोहल्ले वारी सतह तक पहुँचाने की बात भी आई है कि उर्दू को सिखाने, उर्दू की अहमियत, उर्दू दरख्वास्तें देने, ये सारी एक बड़ी तहरीक चलेगी। तो जब ज़बान को लोगों को समझ में आएगा कि ज़बान ताकतवर है तो फिर लोग पूरी ताकत से इस ज़बान को अपनाएंगे। उर्दू मादरी ज़बान है और रियासत में 14% लोग उर्दू से वाबस्ता है। ठीक रहेगी, मेन कमेटी उर्दू बचाओ तहरीक रहेगी।